क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसे ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 5.4 ये नई एक्सरसाइज है। ज्यादातर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को लॉग अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है, तो फिलहाल जब तक उसकी जरूरत ना पड़े हम नहीं करेंगे, सीधे डिफरेंशिएशन का मेथड फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x अपॉन साइन x। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल अप्लाई करो, बेस्ट है। तो चेन रूल की चेन रूल नहीं, क्वोशिएंट रूल की आइडेंटिटी याद होगी, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है, तो अप्लाई करो उसको। सो यहां पर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड में डी बाई डी एक्स अंडर ब्रैकेट, इधर पे आ गया e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है। और बाकी सबके पास बुक तो है ना हर बेंच में। हाँ, इसको फटाफट सॉल्व करने का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। सो डी वाई बाय डी एक्स राइट साइड में क्वोशिएंट रूल, तो यहां पर आ जाएगा साइन x होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, माइनस e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए e रेस टू पावर x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है ना सबको। So initially y is equals to e raised to power sin inverse x dy by dx is equals to d by dx और ये वाली टर्म। कर सकते हो, लेकिन अभी मैं लॉग नहीं पढ़ा है इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो dy by dx चेन रूल से सॉल्व करेंगे। सो जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है उसको मन में x सोच लो कि ये x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है। तो उसके बाद चेन रूल के कारण डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स वगैरह का डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही हुआ है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, करेक्ट, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। दैट्स इट, हो गया सबका सॉल्व ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, कौन सा बुक नहीं है, ओके चलो ये देख लो। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस टाइम में किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से फटाफट बन जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सेम, देन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो यहां पर आ जाएगा कॉस और जो भी एंगल में है एज इट इज tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर इनटू डी बाई डी एक्स, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, गुड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा इंटू 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, क्लियर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ओके। देन कॉस अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x। ये मल्टीप्लाई में इस तरह की एक्सप्रेशन बनेगी, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, गुड, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, दैट्स इट। इसको जो भी है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो, वो फाइनल आंसर हो गया सबका। ये माइनस को चाहो ना नीचे में भेज दो ताकि टर्म के साइन चेंज हो जाए। तो cos tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर माइनस 2x माइनस 1 इंटू e रेस टू पावर माइनस एक्स, दैट्स इट। हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बनाना जिनका हो गया है। लॉग वाले आ गए क्या? ये लो, लॉग का डेरिवेटिव मैंने अभी तक नहीं बताया ना शायद। लॉग का 1/x होता है, ठीक है, करेक्ट। तो log x का अगर डेरिवेटिव मैंने नहीं बताया है तो इधर पे नोट डाउन कर लो, log e रेस टू पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर x, ये होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप लोगों को log a बेस x का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी को पता है ये कैसे करते हैं? तो एक लॉग की प्रॉपर्टी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, समझना ध्यान से। यहां पर ना अगर मुझे बेस को ए से हटा के ई बनाना है तो उसका क्या तरीका है? लॉग ई बेस एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए, ये हो जाता है, समझ गए ना? तो आप इस तरीके से कोई भी बेस को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए 1/, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट आ जाएगी 1/log a, इसका डेरिवेटिव का, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x होता है। समझ गए ना ये चीज? तो दोनों चीज याद रखना, एक तो ये प्रॉपर्टी जिससे आप ई बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरी चीज ये वाली, ओके। और भी सारी प्रॉपर्टी बता दूं क्या लॉग की? चलो लॉग की सारी प्रॉपर्टी नोट कर लो एक साथ, अलग अलग जगह पे रहेगा, उससे बेटर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने ये बता दिया, सेकंड ये डेरिवेटिव वाला मैंने बता दिया, लॉग ए बेस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी की लॉग ए प्लस लॉग बी अगर प्लस लॉग सी अगर ऐसा है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी इंटू सी, मतलब लॉग में प्लस वाली टर्म है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। अगर ऐसा है लॉग ए माइनस लॉग बी तो उसे हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी को? लॉग ए अपॉन बी, अगर माइनस में तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, समझ गए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ए रेस टू पावर एन, तो जो भी पावर में वो सामने आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये एन लॉग ए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, समझ गए ना ये? तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो जल्दी से लॉग की, जो बहुत सारी जगह पे यूज होगी।
ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने सीधा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दी, इसको भी लेके ना अलग से एक लिख देना। लॉग ए बेस बी अगर कभी ऐसा आता है तो लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस ए ऐसा लिख सकते हैं। बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी है। ओके, हाँ एक और प्रॉपर्टी शायद वो भी मैं मिस कर गया, उसको भी देख लो। ई की पावर लॉग एक्स अगर कभी ऐसा आता है तो ई और लॉग कट जाता है डायरेक्टली, ये क्या बचेगा एक्स जो पावर में। ठीक है, और कुछ भूल गया क्या? एक आध और बता दो क्या? लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग ई इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 ई बेस में तो, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है ई बेस में तो। कोई भी बेस में तो उसकी वैल्यू 0 होगी 1 तो। वैसे लॉग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ना ई है ना, यहाँ ई है बेस में मान लो, तो ई की पावर में क्या डालेंगे कि हमें 1 मिलेगा? तो ई की पावर में क्या डालेंगे कि 1 मिलेगा 0। समझ गया ना ये चीज? इसलिए log 1 की वैल्यू कोई भी बेस में हमेशा 0 होगी, क्योंकि एक्सपोनेंट में जब 0 होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है log की जो यूज होंगी। हटा दो इसको पूरा अब मैं। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हाँ, यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, y ले लो सबसे पहले तो। y इज इक्वल्स टू लॉग कॉस ई रेस टू पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा dy बाय dx। पहले तो log का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई रेस टू पावर x। ठीक है, अब चेन रूल के कारण अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स नहीं है भाई, ये कॉस ई की पावर एक्स, एंगल की जगह पे ई की पावर एक्स आ रहा है। ओके, तो कॉस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ई की पावर एक्स, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, जिसका डेरिवेटिव वापस से वही हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा माइनस टेन एक्स, माइनस टेन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। जिससे आप ऐसा लिखो तो ज्यादा बेहतर है। अब बताओ किसी स्टेप में कोई डाउट? ये साइन बाय कॉस, एंगल दोनों का सेम है, इसीलिए वो बना है 10, और ई की पावर एक्स का तो डेरिवेटिव वही रहता है, तो ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो। क्लियर? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 4 प्लस ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 5। dy बाय dx आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। e raised to power 5x. Okay, then d by dx of e raised to power x plus d by dx of e raised to power x square plus so on up to d by dx of e raised to power x raised to power 5। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या होगा सेम, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। नेक्स्ट वाले का पावर का डेरिवेटिव होगा ना, हाँ e की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अगले वाले का क्या होगा e रेस टू पावर x रेस टू पावर 4 इंटू 4x क्यूब, और लास्ट वाले का सिमिलर वे में 5x रेस टू पावर 4। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रूट के अंदर रूट, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो रूल है, या तो लॉग लेके सॉल्व करें या डायरेक्ट। तो अभी मैं डायरेक्ट वाले पे आता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले पे आने के लिए सबसे पहले y इज इक्वल्स टू रूट ई की पावर रूट एक्स, ऐसा है। तो आप एक काम करो, ई की पावर रूट एक्स को तो एज इट इज रहने दो, ये बाहर वाला रूट हटाओगे तो क्या होगा, पावर में कितना आ जाएगा 1/2। समझ में? अच्छा, स्क्वायरिंग करके भी बना सकते हो, वो अप्रोच भी ठीक है, अभी मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 या रूट एक्स अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन इसको। अब डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, यहां पर dy बाय dx, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, ये आ जाएगा, समझ गए। इनटू डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा, रूट x/2। क्या ये समझ में आ गया सबको, चेन रूल अप्लाई हुआ है। अब ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, यहां पर e की पावर रूट x/2 एज इट इज, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 तो बाहर आ गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, फर्दर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आखिरी वाली टर्म को मैं पहले लिख देता हूं, इस वाली टर्म को जो यहां पर आई थी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रूट एक्स। और ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इनफैक्ट इसी के बराबर है जो इनिशियली हमारे पास थी। देखो ध्यान दो, इसी को हमने मॉडिफाई करके लिखा था, तो वापस ये लिख सकते हो, रूट ओवर ई की पावर रूट एक्स। समझ में आया कि नहीं, चेक कर लो लास्ट टर्म, ये जो आया था हमारे पास ना, ये y था, और y को हमने मॉडिफाई करके ऐसे लिखा, वापस वही लिख दिया। और क्या कर सकते हो, जैसे इसने बोला स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो आप पहले ही स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा, y², इधर से रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर रूट एक्स। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो तो y² का डेरिवेटिव क्या होता है, y² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सिंप्लीफाई करना, वापस आपको वही आंसर मिल जाएगा सर। समझ गए ना ये चीज, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते। और एक लॉग वाला भी तरीका, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या दिया आंसर, हाँ तो मैंने तो डायरेक्ट ही किया था ना, 1/2 रूट एक्स वाला लेके। अच्छा, एक और तरीका ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर, y इज इक्वल्स टू रूट ई की पावर रूट एक्स। चेन रूल से कैसे करोगे, अंदर वाले को ना x मान लो, समझ गए। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स, ऐसे करके भी कर सकते। अलग अलग तरीका है सोचने का, सारे तरीके इसमें सही है। हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो log x का डेरिवेटिव तो सबको पता है क्या होता है, 1/x, लेकिन यहाँ log x है। y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा, log x। तो ये वाले को x जैसा सोच लो मन में, तो 1/log x, समझ रहे हो ना, ये 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। क्या ये क्लियर हो गया? तो 1/log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। कुछ डाउट है अंशिका? चेन रूल से करेंगे तो पहले हमने इस पूरे को मान लिया है x, बाहर वाले का करेंगे तो ये log x है, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/ ये वाला टर्म आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव किया, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। समझ गए? अच्छा, अगर समझ में आया तो इसका डेरिवेटिव निकाल के होता y इज इक्वल टू log x।
log x अपॉन x log x। नहीं, ऐसा नहीं। पेन यूज कर, नोटबुक यूज कर, आंसर निकाल। हाँ बता वैभव। सर 1/2 log x 1/x। 1/2 log x इंटू 1/x। नहीं, यस सर। ये गलत है। हाँ, इसमें तो आंसर वही आ रहा है, x log x 1/x। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने मन से दिया वाला। ये क्वेश्चन किसका बोल रहा है? इसका ये सही है, मैं इसका आंसर जो बोल रहा है ना, इसका आंसर ये गलत है। देखो इधर पे ध्यान देना। पहली चीज तो ये, यहाँ पर कोई भी लॉग लॉग मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग नहीं होगी, है ना, तो ये चीज मत करना। अब कैसे करोगे डिफरेंशिएट? पहले तो इधर पे आ गया dy बाय dx, इधर पे क्या हो जाएगा d बाय dx, और अंदर पे क्या आ जाएगा log, फिर इधर पे क्या आ जाएगा log, फिर अंदर पे क्या आ जाएगा log x। यहां तक क्लियर? हाँ, चेक करना एक मिनट। अब ये वाले पूरे टर्म को आप मान लो ये पूरा क्या है x, समझ गए? तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो सबसे पहले 1/ क्या आएगा बताओ? log ऑफ log x, ये आ जाएगा log ऑफ log x। फिर उसके बाद जिसको हमने x सोचा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय dx, ये क्या आ जाएगा log ऑफ log x। क्या ये समझ गए? और इसको डिफरेंशिएट करो अब, तो log ऑफ log x ये तो एज इट इज हो गया। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब इसको x मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/log x। ठीक है, और फिर d बाय dx ऑफ, जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन, मतलब क्या आ जाएगा? log x। तो यहां पर आ जाएगा 1/log log x इंटू log x इंटू x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में है? वैभव एक बार चेक करना क्लियर क्या? यस सर। हटा दो इसको फिर मैं। नाइन्थ में क्वेश्चन रूल लगेगा। हाँ, 9th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे। y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। तो यहां पर d बाय dx ऑफ u अपॉन v, क्वेश्चन रूल मैं लिख देता हूं जिनको याद नहीं है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो सबसे पहले dy बाय dx। एक सेकेंड ना, मैं आ रहा हूं, तुम लोग जिस चीज पे डिस्कस कर रहे हो उस पे। log x का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x, माइनस न्यूमरेटर cos x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/x। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो कि ये 2 आ जाएगा सामने? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो ये दोनों में डिफरेंस है। log x का स्क्वायर है तो ये 2 log x ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन log x का होल स्क्वायर है तो वैसे ही रहेगा। समझ गए ना ये चीज? तो ये दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, तो फिलहाल यहां पर ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स log x, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? अब इस x का कुछ करो और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। ये जो अपॉन वाला x आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंपल फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे एलसीएम इन दोनों के में क्या आ जाएगा? x। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे पे यहां पर क्या बचा है? log x का होल स्क्वायर। समझ गए? अब ये x कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आराम से डिटेल में बता रहा हूं। अपॉन में 1, तो ये x जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो उसका फाइनल आंसर आएगा माइनस एक्स साइन एक्स
log x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। चेक कर लो ये आ गया क्या सबका? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको। मेरे ख्याल से अब तो ये ओरली बनना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी एंगल में है एज इट इज लिख दो। अब जो एंगल में है उसे डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/x प्लस ई रेस टू पावर x खत्म। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्या 5.5। तो देखो हमने वो जो बेसिक वाली जो शीट बनाई थी याद होगा ना, वो सब बनाने के कारण ना आप लोगों का ये वाला फंडामेंटल फटाफट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब मेरे ख्याल से डायरेक्टली बना सकते हो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी पे, अब जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो एक डाउट आएगा कि कब लॉग लगाएं कब नहीं लगाएं, या हो सकता है अभी से आना चालू हो जाए, वो कैसे पता चलेगा। तो पता करने का तरीका है, यदि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो लॉग लगाना फायदेमंद होता है। कैसे? क्योंकि लॉग जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को एडिशन में अलग अलग कर देता है। या फिर कभी एक्सपोनेंट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो लॉग लगाना फायदेमंद होता है। एक्सपोनेंट में मतलब ऐसा आ गया ई रेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा अगर आ गया तो लॉग लोगे, तो लॉग लेने से ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, सामने आ जाती है, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अगर आप इसे डायरेक्टली बिना लॉग लिए सॉल्व करते तो प्रोडक्ट रूल वो 3 वाला जो मैंने बताया वो लगाना पड़ता, लेकिन अब हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा log y, और यहां पर क्या हो जाएगा log, फिर इसके अंदर में आ जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या यहां तक क्लियर? अब log की प्रॉपर्टी से तीनों को अलग अलग कर दो जल्दी से, क्या आएगा देखो। हेलो, जी जी, हम्म, हाँ, आज 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 नहीं है, आप कल से भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, आज वो कुछ कैंसिल हुई क्लास, तो कल से आप भेज दीजिएगा जी। ओके, यहां तक हो गया। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। कैसे हुआ समझ में ना, चेन रूल लगा, log x का 1/x, फिर जो x था, जो भी एंगल में था, जो भी उसके आर्गुमेंट में था, उसका डेरिवेटिव। सेम चीज यहां पर बताओ क्या होगा 1/cos x इंटू माइनस साइन x, प्लस इसका डेरिवेटिव बताओ 1/cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2। समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो 2x का भी यहां पर मैं x लिखा हूं क्या गलती से, ये 2x है, 2x और इंटू में क्या आ जाएगा 2, समझ गए। प्लस इसका डेरिवेटिव 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3 इंटू 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो क्या होगा, सीधे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। साइन अपॉन कॉस 10, बाहर में माइनस, तो क्या बनेगा माइनस 10x। समझ गए? तो ये बताओ ये वाला क्या बनेगा माइनस tan 2x, माइनस 2 tan 2x, 2 को सामने लिख देते हैं ना। तो ये 2 और माइनस बाहर आ गया, और साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या बन गया tan 2x। सिमिलर वे में माइनस 3 tan 3x, इधर पे क्या बचा 1/y dy बाय dx। अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस y
अंडर ब्रैकेट tan x प्लस tan 2x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। समझ गए क्या क्या किया मैंने? माइनस कॉमन निकाल दिया और बस आंसर लिख दिया। ओके, क्लियर सबको ये चीज? अब y की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, चलेगा। दोनों तरह के आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो तुम लोगों का टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होता है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का लेक्चरर का, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, कल नहीं हुआ है, अभी तो टाइम है उसमें। कौन सा वाला हुआ है? वो कोई दूसरा हुआ होगा। मैं जिसकी बता रहा हूँ, मैं जिसकी पढ़ाई करवाता हूँ, लेक्चरर की जो पोस्ट होती है ना, जो 11th 12th पढ़ाने के लिए मैथ्स टीचर का सिलेक्शन होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उसकी क्लासेस लेता हूं ना, तो इसलिए उसमें ये पढ़ाया हूं मैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके जब करवाता हूं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे लोग भी वो एग्जाम दे रहे हैं जिन लोग मुझे पढ़ाए हैं कभी, और लोग मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन में। मुझे पता चल जाता है ना, क्योंकि हटाओगे इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो कैसे पता चलेगा। पहले तो y इज इक्वल्स टू, मैं एक स्टेप ये करता हूं, पूरे रूट हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देता हूं, 1/2। अब इधर पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने बोला जब भी एक्सपोनेंट में कुछ टर्म रहेगी तो उसको हटाने के लिए भी लॉग यूज हो जाता है, क्योंकि लॉग लूंगा दोनों तरफ, तो इधर पे क्या हो जाएगा, लॉग y, और इधर पे हो जाएगा लॉग, और ये पूरा टर्म। वन बाई टू। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी कि लॉग x की पावर n है, तो पावर सामने आ जाता है, क्या बच जाता है, n log x। तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो log y इज इक्वल्स टू, यहां पर 1/2 सामने, तो क्या हो जाएगा log, और इधर पे आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ गए? अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी इसके बाद यूज करो, ए बी सी वाली जो प्रॉपर्टी है ना, तो जो जो टर्म न्यूमरेटर में है वो सब प्लस में आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस साइन के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा लॉग, यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये किसकी वैल्यू है, लॉग y की। अब डिफरेंशिएट करो तो log y का क्या होता है, 1/y dy बाय dx। इधर पे 1/2, इस टर्म का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1, दैट्स इट। क्योंकि x माइनस 1 को भी डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन वो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/x माइनस 2, दैट्स इट, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, दैट्स इट। और फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dy बाई डी एक्स, इधर पे क्या आ जाएगा, y/2, और ये पूरी टर्म दोबारा से जैसी थी वैसी ही आ जाएगी। फिर y की वैल्यू पुट करना है कर दो, नहीं करना है तो अभी छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, बट फाइनल आंसर में आपको अगेन पुट करना चाहिए। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू log x होल रेज टू पावर cos x, टेकिंग log बोथ द साइड, सो log y, इधर पे log ऑफ log x,
होल रेस टू पावर cos x। क्लियर? अब cos x जो पावर है वो कहां जाएगी? सामने। फिर सॉल्व करो फर्दर। बन जाएगा ना, ये सॉल्व हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? cos x सामने, log x इधर, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका 1/y dy/dx। यहां पर क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाया? कौन भूल गया लगाना? केशिता, ऐश्वर्या और हम्म। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 1/x log x। करेक्ट। क्योंकि log x का समझ गए ना, पहले किया हुआ है बात। माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि cos x का क्या होता है? माइनस sin x। बहुत दिनों के टेस्ट वेस्ट नहीं लिया ना तुम लोगों का? इस संडे तक रेडी रहना, टेस्ट रहेगा। ठीक है? डेरिवेटिव्स कंटिन्यूटी का ले लिया होगे टेस्ट? यस सर। तो डेरिवेटिव का टेस्ट, डिफरेंशिएशन। तो टेस्ट करता था लाइक हमने जैसे क्लास में। अच्छा, वो ओपन टेस्ट था ना वाला। ठीक है। फिर फाइनली y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? y, और अंडर ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x डिवाइडेड बाय x log x माइनस log x इनटू cos x। दैट्स इट फाइनली। अच्छा, वो sin x ये वाला। फाइनली फिर y की वैल्यू पुट करना है आपको, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। कुछ डाउट है केशिता? क्या पूछना है बताओ? y की वैल्यू पुट करना है फाइनली, यहां पर बोला मैं, इस y के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर देना। तो हमने पहले इसके लिख के बताऊं क्या? dy/dx, तो इधर पे क्या आ जाएगा? log x होल की पावर cos x। फिर बाकी सब जो भी अंदर में एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर हमने एक्सरसाइज से पहले इस बार वो एग्जांपल छोड़ दी। कर लेंगे। चलो जल्दी बना के दिखाओ ये वाला क्वेश्चन।
x की पावर x को वैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, जो x की पावर n का डेरिवेटिव, वैसा नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन। x की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अच्छा पहले सुनो एक मिनट, इसको बनाने के पहले ना ये देख लेते हैं x की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करोगे। मान लो ये है, तो आप dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx x की पावर x, फिर ये वाला जो फॉर्मूला लगाते थे ना d बाय dx ऑफ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फॉर्मूला तभी वैलिड है जब यहाँ पर वेरिएबल नहीं एक कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। समझ गए ना ये चीज? तो कैसे करोगे फिर इसको? चेन रूल कैसे लगाएगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। समझ में आया ये चीज? अब log की प्रॉपर्टी से ये पावर वाला x आ जाएगा सामने, तो log y इज इक्वल्स टू x log x। क्या ये समझ में आया? फिर इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो d बाय dx यहां पर क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू d बाय dx, यहां पर क्या आ जाएगा? x इंटू log x। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? अब बताओ एक एक करके, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, और राइट साइड में डेरिवेटिव वहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, तो बोलते जाओ फर्स्ट फंक्शन की जगह पे x, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन की जगह पे log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। क्या ये समझ में आ गया? तो 1 अपॉन y dy बाय dx की वैल्यू क्या मिली? ये दोनों कट गया, 1 प्लस log x, तो ये मिला 1 प्लस log x। ये समझ गए? अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या मिली? y इंटू 1 प्लस log x। क्या ये क्लियर हो गया? अब y की वैल्यू यहां पर पुट करो। आपने किससे y लिया था वो पुट करो। तो आपने किससे y लिया था? देखो जल्दी से, x की पावर x को, तो x की पावर x यहां भी रख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, मैंने यहां पर भी y की जगह पे रख दिया, और यहां पर भी रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर x 1 प्लस log x। क्या ये समझ में आया? मतलब x की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है। ओके, मतलब इसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया है, और अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। अब इसका कैसे निकालोगे बताओ? इसको भी क्या ले लेंगे? लॉग। इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको y लिया ना, इसको काम v ले लेते हैं। v इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं? 2 की पावर sin x। क्या ये समझ में आ गया? माइनस को बाद में लिख देंगे। मान लो u इज इक्वल्स टू y माइनस v, ऐसा ले रहा हूं मैं। मैंने इसको y माना था ना, ये वाला पूरा टर्म, x की पावर x को y माना, और ये वाली पूरी टर्म को मैंने क्या अज्यूम कर लिया? v ले लिया, और दोनों का डिफरेंस हो गया u, ऐसा ले लिया। हाँ, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? दोनों तरफ log, तो ये क्या हो जाएगा? log v इज इक्वल्स टू log 2 की पावर sin x। अब sin x वाली जो पावर है वो आ जाएगी सामने, तो क्या हो जाता है? sin x, और इधर पे क्या हो जाएगा? log 2। क्या ये समझ गए? अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v इंटू dv बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल गलत। क्या होगा बताओ इसका डेरिवेटिव? क्यों बोला मैंने प्रोडक्ट रूल? क्योंकि गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तभी लगता है जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ एक ही फंक्शन है, दूसरा तो कांस्टेंट है, तो log 2 एज इट इज रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। फिर v को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dv बाय dx का जो वैल्यू है वो v इंटू log 2 इंटू cos x। क्या यहां तक क्लियर? अब v की वैल्यू पुट कर दो,
तो v की जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। क्या ये क्लियर? अब ये पूरा करने के अलावा एक और शॉर्टकट भी है इसका। क्या शॉर्टकट है? डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का फॉर्मूला, ये मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या? तो नोट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये भी डेरिवेटिव है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए। लिखा क्या सबने ये फॉर्मूला? लिख लिया तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। ए की पावर एक्स का ये डेरिवेटिव है, बताओ 5 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 की पावर एक्स लॉग 5। 2 की पावर एक्स का क्या होगा? 2 की पावर एक्स लॉग 2। ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स लॉग ई, और लॉग ई कितना हो जाता है? 1। इसीलिए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आता है। समझ गए ना? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यहां पर डी बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? 2 की पावर साइन एक्स। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चेन रूल से इसको 2 की पावर क्या मान लेंगे? एक्स। तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? सेम 2 की पावर साइन एक्स। फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, एक सेकंड, सॉरी, 2 की पावर एक्स एज इट इज, फिर क्या आ जाएगा? log 2 भी आएगा ना यहां पर, ये फॉर्मूले से। फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? cos x। तो डायरेक्टली वो भी आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? चाहे तो ऐसे या तो सीधा ये फॉर्मूला लर्न करके चेन रूल अप्लाई करो। ओके, सो फाइनली हमें इसका भी डेरिवेटिव मिल चुका है। तो फाइनल आंसर इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो y वाले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था? x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x, माइनस v वाले का डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास? 2 रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x। ये होगा आपका फाइनल आंसर। चेक कर लेना अगर कोई चेक कर रहा है तो नोटबुक बुक से। आ गया समझ में सबको? अब देखो, मैं जानता था तुम लोग गलती करोगे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि तुम लोग इसकी गलती करोगे कि इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो समझो इधर पे ध्यान से। मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं और मैं बताता हूं, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते ना क्लास 12, वो लोग क्या गलती करते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ये इस पूरे को y में ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ऐसा करते हैं। अब वो लोग ये याद रखते हैं कि सर ने ये बताया था कि जब भी पावर में फंक्शन आए तो क्या ले लो? लॉग ले लो दोनों तरफ। तो आप क्या करते हो, कई कई बच्चे ये करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते, लॉग y और इधर पे भी लॉग ले लिया। तो ऐसा करते लॉग x की पावर x माइनस लॉग 2 की पावर साइन x, ऐसा कर देते। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लॉग अलग अलग फंक्शन में नहीं लगेगा, लॉग दोनों में लगेगा। और जब लॉग दोनों में लगेगा मतलब वो ऐसा होगा, लॉग और इधर पे क्या आ जाएगा? x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। समझ गए? और फिर लॉग अलग अलग नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि लॉग a माइनस बी को अलग नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, 100% ये आने लायक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं बताया। इसमें फंक्शन बदल जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये आएगा क्वेश्चन। समझ गए ना? और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए u प्लस वी अलग अलग फंक्शन लेना और उसके बाद अलग अलग डिफरेंशिएट करना, जैसे अभी मैंने बताया। याद रखोगे ये कंसेप्ट? अभी देखना लगातार ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको और उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये वाला तो नहीं है फिलहाल, ये वाला क्वेश्चन आ जाता हूं। अभी 5 को बाद में करेंगे, 6 को पहले करो क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या करो, इस पूरे फंक्शन को y ले लो, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, ऐसा ले लो, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी। अब u क्या है आपके लिए? तो पहला वाला जो पूरा फंक्शन है वो हो गया आपके लिए u, और दूसरा वाला पूरा फंक्शन आपके लिए क्या हो गया? v। समझ गए?
तो अब u का अलग से डिफरेंशिएशन निकालो। तो u का अलग से डिफरेंशिएशन निकालने के लिए u इज इक्वल टू, जो आपने जिसको u लिया उसे लिख दो, इसे हमने u लिया था तो लिख दिया। यहां तक क्लियर सबको? अब बताओ उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? लॉग लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, इधर पे भी हो जाएगा log x प्लस 1/x होल टू दी पावर x। क्या ये क्लियर? अब क्या होगा, log की प्रॉपर्टी से जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने। तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू x, और इधर पे क्या हो जाएगा log x प्लस 1/x। फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको? ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? प्रोडक्ट रूल। ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। करो सॉल्व। ओके, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u देन du बाय dx। यहां प्रोडक्ट रूल लगाया होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये 1/x प्लस 1/x। चेक करना, यहां गलती कर रहे होगे। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है? देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव किया तो ये आया, इनटू d बाय dx ऑफ x प्लस 1/x। अंदर वाले टर्म को तुमने x मान के 1/x तो लिख दिया, अब जिसे x माना उसको भी तो डिफरेंशिएट करना है ना? फिर अभी रुक जाओ, यहां तक आया समझ में? अभी ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव है, अभी सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना बचा है। तो सेकंड फंक्शन मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, log x प्लस 1/x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d बाई dx ऑफ x। चेक करो ये किसने सही लिखा है, ये पूरा सही लिखा है ऐसा पूरा? ओके गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये 1/u du बाय dx इज इक्वल्स टू ये x अपॉन, ये पूरे टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करें? देखो ये वाला पूरा टर्म में यहाँ पर x के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x² प्लस 1। समझ गए? अब उसके बाद इनटू, अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 1/x का क्या होता है -1/x²। मैंने इसलिए बार बार बोला, अच्छे से याद रखो, 1/x, x ऊपर गया तो x की पावर में क्या बचा, -1, तो जो पावर में है वो आ जाता है सामने, और x की पावर में एक और माइनस हो जाता है, तो -1 मतलब कितना हो गया, -2, जिसे +2 लिख सकते हैं अगर हम नीचे लिखे तो। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर उसके बाद सिमिलर वे में ये हो गया log x प्लस 1/x, इसमें तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर सबका? अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का, ये x चला जाएगा सीधा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये x² अपॉन, ओके, यहां पर इनटू, यहां पर क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा x² इंटू 1 कितना हो जाएगा, x² माइनस 1। अब देखो अगले स्टेप में ये दोनों कट नहीं है ना, प्लस यहां पर क्या बचा है, log
x प्लस 1 अपॉन x। क्या यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद करो आगे सिंप्लीफाई। और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? यहां पर क्या बचा है? 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स बचा है ना, तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x। क्या ये क्लियर? अब फाइनली u की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो u की वैल्यू जब वापस से पुट करोगे तो du बाई डी एक्स क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और फिर जो अंदर में जैसा था वैसा ही। समझ रहे हो ना? ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सिर्फ u वाला हुआ है, फर्स्ट फंक्शन। बस अभी आपने इसका डेरिवेटिव निकाला है, इसका अभी v का बचा है। तो मैं क्यों बोल रहा था ये 100% आता ही है, क्योंकि ये सारी चीजें टेस्ट कर लेता है आप लोगों की डेरिवेटिव की। ठीक है, अब इसके बाद v पे आते, कर लोगे? कैसे करोगे? v इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बताओ कैसे करोगे? यहां वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, a की पावर x नहीं लगेगा क्योंकि नीचे a कांस्टेंट नहीं है, x की पावर n नहीं लगेगा क्योंकि पावर में n कांस्टेंट नहीं है, दोनों में वेरिएबल है। तो कैसे करेंगे? जब दोनों में वेरिएबल होता है तो लॉग, तो क्या होगा? सबसे पहले ये log v इज इक्वल्स टू log x रेस टू पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। क्या ये समझ में आ गया? आगे बना लोगे? चलो ट्राई करो। अच्छा, ये सोमांशु भी नहीं आया ना आज? क्या चीज? हाँ, जिसमें भी करवा दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वी डीवी बाय डी एक्स। ओके, और राइट साइड में अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log x इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली बता दोगे कि लिखूं फर्स्ट का डेरिवेटिव? हाँ चलो, ईशान बताएगा। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, और 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर फाइनली ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो dv बाय dx की वैल्यू क्या आएगी? v इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और फिर v की वैल्यू को पुट कर देना। नहीं ना, एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये कम से कम आएगा 4 मार्क्स के लिए। 4 नहीं, देखो क्या है ना, तुम लोगों का 4 में तो वो आता है केस स्टडी, तो या तो 3 का आता है या 5 का आता है, ये 4 में भी आ सकता है, केस स्टडी भी बना सकता है इससे। हाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप दे देगा, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, पूरा मिला के डेरिवेटिव क्या आएगा। ऐसा भी 3 अलग सेक्शन होता है ना केस स्टडी में, तो वैसा करके भी दे देता है। ठीक है, बस हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, तो हड़बड़ी में गलत कर देता है। क्या होता है, इंसान जब अपना दिमाग यूज करता है ना, तो 5 तरह की वेव्स जनरेट करता है। पता है कि नहीं कौन कौन सी? एक तो ये वाली, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, और ये होता है गामा। ये 5 वेव्स होती है। ये जो डेल्टा वेव होती है ना, ये सबसे लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है। जब हम सोते रहते हैं ना, एकदम डीप स्लीप मोड में होते हैं ना,
तब ये वाली वेव जनरेट होती है, ये वाला सिग्नल जनरेट होता है। ऐसा करते करते जो गामा वेव होती है ना, वो हाइपर एक्टिव वेव होती है। जब हम कोई हाइपर एक्टिव टास्क करते रहते हैं ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो एकदम ज्यादा गामा पे मत जाओ, बीटा वेव पे काम करो, समझ लो। दिमाग को शांत भी रखो और एक्टिव भी रखो। हो गया, हटा दो इसको मैं। अच्छा, ये अभी फाइनल इसका एक चीज बच गया है ना, फाइनली आंसर में पुट करना है। तो बस इतना देख के मुझे ये बता दो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा अगर आप लोग लिखोगे इसमें। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x होल टू दी पावर x अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। ये पूरा वाला आंसर, ये वाला प्लस v की जगह पे वैल्यू, ये वाली वैल्यू x की पावर 1 प्लस 1/x इंटू फिर ये 1 प्लस 1/x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर log x। क्या ये समझ गए? ठीक है, और पीछे ऐसे ही कुछ आंसर दिया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है सिंप्लीफाई कर दिया होगा, जो भी किया होगा देख ले। समझ गए? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन छूटा है 5 नंबर का ना, उसको बाद में करेंगे, पहले एक जैसे क्वेश्चन कर लो ताकि समझ में आ जाए। इसको खुद से बना के दिखाओ तो मुझे, पूरा खुद से बनाओ। ये आसान है पिछले वाले से। बन रहा है कुछ प्रॉब्लम? वैभव बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यस सर, बना रहा हूँ। ओके। यहां तक कर लिया हुआ आई थिंक सबने। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड मिलेगा 1/u du बाय dx। राइट हैंड साइड में अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, हाँ पहले 2-3 क्वेश्चन सिमिलर टाइप का किया तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x log x। याद आ गया? प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये पूरा log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर ये दोनों टर्म कैंसल आउट और v को भी u को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो du बाय dx इज इक्वल्स टू u इनटू, यहां पर क्या हो जाएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर?
अब फाइनली यू की वैल्यू पुट कर दो। ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड पार्ट का स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। अच्छा, कितने बच्चों ने ये बना लिया खुद से फर्स्ट पार्ट वाला? ओके, गुड। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम? पहले लॉग की प्रॉपर्टी से log x आ गया सामने और एक और log x आ गया बाजू में, तो log x इंटू log x को लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव 1/v dv बाय dx, इसका डेरिवेटिव बनेगा चेन रूल से। तो बताओ क्या होगा? अंदर वाले को x मान लोगे तो x 2 log x इंटू 1/x, फिर इसको v को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv बाय dx इज इक्वल्स टू v इंटू 2, यहां पर आ जाएगा log x अपॉन x। अब v की वैल्यू पुट कर दो, तो x की पावर log x इंटू 2 log x डिवाइडेड बाय x, दैट्स इट। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो ये जो दोनों वैल्यू यहां पर लाई है आके पुट कर देना और फाइनली प्लस कर देना। दोनों हो गया, बन गया सबका। तो ऐसे क्वेश्चन फुल स्कोर होंगे कि नहीं? क्या हो गया? नहीं है ना, इसीलिए तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, जिनका नहीं हुआ एक बार देख लो।
बन रहा है ये वाला क्वेश्चन? y is equals to u plus v, तो u is equals to sin x होल टू द पावर x और v is equals to sin इनवर्स रूट x। ठीक है, तो dv बाय dx तो डायरेक्टली निकाल लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। सीधा क्या बनेगा, चेन रूल। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1/1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है ये? ठीक है, फिर उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो डीवी बाय डीएक्स में कोई लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा डी यू बाय डी एक्स का वैल्यू। कौन कौन लॉग लेके बना रहा था? तुम लोग भी? अच्छा पहले यू कर, यू वाले में लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा, लॉग यू इज इक्वल्स टू, हाँ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर। समझ गए? लिखूं क्या एक स्टेप बढ़ा के? हाँ, ये ऐसा हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा सामने, तो एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। आगे कर लोगे सॉल्व? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, du बाई डी एक्स, इधर पे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो फाइनली आएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और फिर इस u को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना ना, तो u की वैल्यू du बाई डी एक्स, u क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इनटू मैं डायरेक्टली यहां पर कर दे रहा हूं, साइन x पूरे की पावर में क्या आ गया, x, और फाइनली दोनों का एडिशन। चेक कर लो एक बार, हो गया क्या सबका? हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। अब एक क्वेश्चन तो पूरा सही बना के दिखाओ। किसी को हेल्प चाहिए तो अभी पूछ लो। u is equals to x raised to power sin x, taking log both the side, log u is equals to log x raised to power sin x, पावर वाला sin x आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा sin x इंटू लॉग एक्स,
डिफ्रेंशिएट करोगे तो log u का होगा 1/u du/dx। राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, फाइनली du/dx की वैल्यू आएगी u इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। और इसके बाद u की वैल्यू पुट कर दो तो du/dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अब ये चेक करके बताओ कितने लोगों का ये आंसर एज इट इज आ गया है। आ गया, ओके ठीक है। सेकेंड पार्ट भी बन गया क्या किसी का? बन गया। ये वाला, ये तो वही है ना, log x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगा है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वही cos x यहां पर है। हाँ, हेलो, हाँ बोल। हम्म, अच्छा, ओके। ध्यान तो नहीं आ रहा, एक बार पूछता हूँ वैभव से, है ना। ओके, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। चेक करो ये बना क्या सेकेंड पार्ट, cos x इंटू ये क्या हो जाएगा log sin x। अब इसके बाद यहां पर log v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/v dv/dx। राइट साइड में यहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो cos x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा cot x, क्योंकि साइन का हो जाएगा, log साइन का हो जाएगा 1/sin और फिर sin x का हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin x। तो रीअरेंज आ गया क्या किसी का पूरा सही? फाइनली चेक कर लिया ना। हम्म, ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना, और जिनका बचा है इसको जल्दी कंप्लीट करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ फटाफट। क्या हो गया, बनाओ ना जल्दी, फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं क्या? हो गया, इसके बाद पूरा सॉल्व किया कि नहीं? अरे नहीं, फिर v को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर v की वैल्यू पुट करना, फिर फाइनली दोनों को एडिशन के फॉर्म में लिखना। उसको करेंगे, पहले सिमिलर टाइप के करो ना, ये वाला क्वेश्चन करो पहले। 10 11 12 13 14 15 15 तक कर लो जल्दी जल्दी, फिर छुट्टी।
वो कंप्लीट किया आयुष, पिछला वाला? इसके बाद क्या करना है पता है ना? ये जो तेरा निकला है ये dv by dx है क्या? हाँ, तो v क्यों लिख रहा है उसको? dv क्रॉस मल्टीप्लाई किया है टर्म को? कैसे कैसे कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक से लिखता भी नहीं है। डायरेक्ट लिख दिया था। प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शन का लगेगा ना, 3 फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगे। क्या किया पहले मेरे को बता इसको तू। सर पहले लॉग लिया दोनों साइड। किस पे? इसको u लिया, यस सर। इसको v लिया। ये पावर में है क्या? हाँ क्या? आई थिंक नहीं है उसमें। कहाँ है दिखा, ये क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये क्वेश्चन ये है ना, देख क्या लिखा है, साइन एक्स की पावर में cos x, तू बाजू में कैसे लिख रहा है? ऐसा गलती करेगा तो कैसे सीखेगा फिर उसमें तू यार। लॉग लिया, ये हो गया ठीक है। फिर उसके बाद ये log u का डेरिवेटिव क्या होता है? कहाँ कौन लिखेगा यहाँ पर? 1/u du by dx क्यों नहीं लिखा है? मैं पूरा प्रॉपरली लिख रहा हूँ, तू भी उसको देख के गलत लिख रहा है। फिर क्या हो गया तेरा फर्स्ट फंक्शन? गलत सरत कर रहा है यार पूरी। पिछले का पीछे का सर हाँ ठीक था वो भी नहीं किया है। कैसे करेगा अब? सर। हाँ वीडियो देख दिखा आज कौन सा पढ़ा तू? कितने क्वेश्चंस आज, कहाँ से कहाँ तक? सर ये दोनों को बनाया मेरे को ये बता, ये पेज में दिखा कहाँ से कहाँ तक का बना है? सर ये यहाँ से स्टार्ट किया था सर। आधा मतलब वो स्कूल की कॉपी में भी कर दिया था सर। कुछ क्वेश्चन नहीं, सुन मेरी बात, अगली बार से ना 4 बजे आके पूरे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने हैं। समझ रहा है कि नहीं ये चीज? और घर जाके ना मुझे, मैं तेरी डेली कॉपी चेक करूंगा, ये तू ठीक से नहीं बनाया है तो तेरे को जो समझ में नहीं आता तू मेरे से पूछ, लेकिन इसको सॉल्व करना है अच्छे से। समझ रहा है? सर बाकी सब समझ में तो है, लेकिन वो बनना चाहिए ना, सर। मैं वो जानता हूँ, लेकिन ना वो दोबारा बनता नहीं है, और बनाता है ना तो ये सब जो गलतियां होती है ना, ये बहुत ज्यादा गलतियां है। समझ रहा है ये चीज? दोबारा बनना चाहिए। चल उसको बना फिर ठीक से, और बनाते समय जो प्रॉब्लम आती वो मेरे से पूछ। सेकंड वाले को बिना लॉक के भी कर सकते हो, लॉक से भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। देखो y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, पहले ऐसा किया, फिर u किसे लिया, u इज इक्वल्स टू x की पावर x log x, x cos x, ऐसा किया। चेक करो एक बार, दोनों तरफ log लोगे तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू log x की पावर में क्या आ जाएगा, x cos x, फिर पावर सामने आएगी और यहां पर हो जाएगा x cos x इंटू log x, और इधर पे क्या बचा, log u। एक बार चेक करो यहां तक समझ गए क्या? अब यहां पर तुम लोग गलती कर रहे होगे, क्योंकि यहां पर 1 2 नहीं 3 फंक्शन का प्रोडक्ट लग रहा है। समझ गए? तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो 3 फंक्शन के प्रोडक्ट में लेफ्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u du by dx। क्या ये समझ में आया? राइट में जब 3 का प्रोडक्ट होगा तो कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को अलग कर दो, फर्स्ट और सेकंड अलग, और थर्ड का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 1/x, फिर फर्स्ट और थर्ड को अलग कर दो, x log x को अलग कर दो, बीच वाले का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर सेकंड और थर्ड को अलग कर दो, सेकंड और थर्ड को अलग मतलब cos x और log x को अलग,
और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आया? यही ये गलती किया सबने? ठीक है, ये मैं पहले बताया हूं ना ऐसा। ठीक, log x को 1/x, log x 1/x नहीं होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, बाकी को ना करूं, और अगर उसको डिफरेंशिएट कर भी दोगे तो ये x कट जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो सॉल्व करो आगे। क्या हो गया? एंड करूं क्या क्लास? चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो फिर एंड। कर लोगे? होमवर्क दे दूं? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके आओ। इसके बाद वाले 11, 12, 13 सब ट्राई करके आओगे। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, चलो एंड कर रहा हूं।